हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। दोस्तों, हो गई है एक प्यारे से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह के 7 बजे से। दिन है रविवार, मतलब संडे का दिन है। दोनों बच्चे घर पे ही है और मैं उठ गई थी। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो देखिए, अभी मैंने अपने लिए बना ली हूँ काली चाय, गुड़ वाली चाय बनाई हूँ। कभी कभी गर्मी के दिनों में गुड़ वाली चाय पीना बहुत ही अच्छा है, और ये ना हमारे मतलब शरीर के लिए गर्म होती है। गुड़ जो होता है ना वो गर्म होता है। तो मैंने ना आज ना गुड़ वाली चाय बनाई थी। तो उसमें अदरक और थोड़ी सी इलायची, काली मिर्च, ये सब कुछ डाल के और एकदम ही कड़क चाय बनाई थी। मैं और आराध्या दोनों ही पी रहे थे, खा रहे थे। ब्रेड खाए हमने थोड़ी सी और चाय पिए। चाय पीने के बाद मैंने एक अमरूद काट ली थी। और सर्दी के दिनों में ही ये अमरूद ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं, पर मैं बहुत ही कम खाती हूँ। एक आधी 2 पीस ही बस खाती हूँ, नहीं तो आराध्या खाती है। फिर जो मैंने तोर लेकर आई थी अपनी ससुराल से, तो उसे बॉईल कर ली थी कुकर में नमक डाल के, और वो भी खाए थे हम दोनों ने। अभी मैं दूध उबाल रही हूँ। दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध को उबाल के मैंने रख दी हूँ। आज दूध वाले भैया अच्छा हुआ कि मुझे ध्यान से दूध लेकर गए हैं। मैंने उनको फिर भी बोली थी कि 2 दिन में मैं अपने घर से आ जाऊंगी तो उसके बाद मुझे दूध देना, पर वो भूल गए थे। मैंने फिर भी याद से बर्तन बाहर रखी थी। उनको लगा कि नहीं मैं अभी नहीं आई, तो उन्होंने ना दूध ही नहीं दिए थे। तो फिर मैंने दूध अच्छे से बॉईल करके रख दी हूँ। अभी ये कल के कपड़े हैं। मैंने सारे कपड़े कल ही धो ली थी पूरे। जब मैं आई थी ना तभी मैंने सारे कपड़े धो के रख दी थी। तो जब भी गाँव जाते हैं ना तो फिर ना एक दिन के लिए तो गए थे हम लोग, पर फिर ना इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे हम लोग के। और पहले के भी जो कपड़े थे ना, घर के 2 दिन के भी थे, तो वो भी ज़्यादा थे। तो फिर मैंने ना एक साथ ही सारे कपड़े धो ली थी। बच्चों के ज़्यादा थे, मेरे तो एक आधी ड्रेस ही होते हैं, बाकी कुछ नहीं। पर बच्चों के क्या हो ना, ठंडी के कपड़े ज़्यादा होते हैं, स्वेटर वगैरह होते हैं, फिर इनर वगैरह भी होते हैं उनके, तो कपड़े भी होते हैं। कभी मतलब दोपहर में हमारे इधर ना धूप होती है ना, तो बच्चे मतलब नॉर्मली कपड़े पहनते हैं, जैसे हम लोग घर में नॉर्मल पहनते हैं वैसे। और या तो फिर सर्दी होती है तो फिर वो शाम को स्वेटर डालते, तो फिर वो स्वेटर भी गंदी हो जाती, फिर कपड़े भी गंदे होते, तो फिर उनके कपड़े ना ज़्यादा हो जाते। तो देखिए, अभी मैंने सारे कपड़े एक एक करके पूरे फोल्ड कर ली हूँ। ये साड़ी मेरी उसी दिन मैं पहन के आई थी, कल मैं पहन के आई थी यही वाली साड़ी। कल मैं अपने मतलब ससुर जी के साथ नहीं आई थी, अकेली ही आई थी। कल वो रोड में हमको मतलब रोड तक छोड़ दिए थे, बस जहाँ से लगती है। तो हम लोग बस में बैठ के फिर मैं और बच्चे साथ में आ गए थे। क्योंकि अगर मतलब पापा जी आते हमें छोड़ने के लिए ना, तो फिर वो हमको छोड़ने आते, फिर रिटर्न जाते, फिर उनको ठंडी लग जाती। तो इसलिए हम लोग ने फिर बोल दिए थे कि हमको ना आप बस तक छोड़ दो, फिर हम बस में बैठ के चले जाएंगे। फिर उन्होंने बस तक हमको छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद हम लोग बस में बैठ के आ गए थे। शाम को हम करीब से 6 बजे घर पहुंच गए थे। 6 बजे घर पहुंच गए थे। फिर उसके बाद मैं घर आने के बाद ना सच में इतना ज़्यादा घर में कचरा था, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन के लिए तो रूम को मैं मतलब बंद करके गई थी, पर बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया था और धूल मिट्टी तो बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने ना आते ही से पहले झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगा के घर को साफ करी थी। और पोछा तो मैं नहीं लगाई थी, शाम हो गई थी तो मैंने पोछा नहीं लगाई थी। फिर झाड़ू पोछा बस मतलब झाड़ू बस लगाई थी, और सुबह अभी मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और सुबह भी फिर मैंने सोची जल्दी कर लेती हूँ, पर मैंने फिर ना बच्चे सोए थे तो फिर नहीं करी। तो अभी बच्चे भी उठ गए हैं और घर की क्लीनिंग भी कर लूंगी। अगर बच्चे सोए रहते ना और फिर मैं फिर से झाड़ू पोछा लगा लूँ ना, फिर बच्चे उठते, फिर वो मतलब फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद ना फिर से घर गंदा हो जाता है। तो फिर मैंने नहीं करी थी। अभी मैं उठ के फिर फट से सारे काम भी कर लूंगी। तो देखिए, अभी ना सब तरफ से मैंने धूल मिट्टी बहुत अच्छे से झटक झटक के निकाली हूँ। जब तक मैं करती हूँ ना तब तक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ भी कचरा होगा, वहाँ भी कचरा होगा। और अभी देखिए, मैंने ना पूरे अच्छे से साफ कर ली हूँ रूम को।
चलो खैर है, मैं तो एक दिन के लिए ही गई थी। अगर अगर मैं अभी मम्मी के घर जाऊंगी 4-5 दिन के लिए, तो पता नहीं घर मेरा कितना ज़्यादा गंदा हो जाएगा और फिर आने के बाद फिर से मुझे इसी तरह से फिर से सफाई करनी पड़ेगी। अभी तो चलिए मैंने सामने का रूम अच्छे से झाड़ ली हूँ, अभी बेडरूम को भी झाड़ लूंगी। अभी सोए थे हम लोग, तो अभी मैंने बिस्तर वगैरह नहीं उठाई थी, बच्चे सोए थे। मैं तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, पर बच्चे ना जिस दिन छुट्टी होती है तो बच्चे थोड़े लेट ही उठते हैं। और ना अभी सर्दी का दिन भी है ना, तो सभी को बहुत ज्यादा नींद भी आती है, मुझे भी आती है, पर खैर मैं तो जल्दी उठ ही जाती हूँ। क्या ना सुबह जल्दी नहीं उठ मतलब अगर आलसी कर लो ना फिर नींद ही आती है, तो इसलिए ना मैं आलसी नहीं करती, सोचती नहीं, उठ ही जाती हूँ। जल्दी जल्दी से घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो। पर ऐसे करते करते टाइम तो निकलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो देखिए अभी मैंने तकिया के खोल वगैरह कल धोई थी, तो उसे भी मैं लगा देती हूँ। तकिया के खोल वगैरह भी मैंने लगा दूंगी और फिर मैं बेड वगैरह भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए थे अभी, तो मैं नहीं करी थी। अभी बच्चे उठ गए हैं। हमारी विंडो में कितनी अच्छी धूप आती है ना सुबह के समय, एक मॉर्निंग के समय में सामने वाली विंडो से बहुत अच्छी धूप आती है। तो मेरी सुबह की चाय तो मैं वहीं पीती हूँ, और जो दोपहर का खाना है तो मैं ये विंडो के पास बैठ के खाना खाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है। अभी थोड़ी देर बाद ना पूरी बेड पे बहुत अच्छी धूप आएगी, तो मैंने थोड़ी सी खिड़की भी खोल दी कि ताकि बेड भी अच्छे से धूप में गर्म हो जाए और अच्छे से रूम भी गर्म हो जाए। धूप आती है तो मैं खिड़की वगैरह थोड़ी खोल देती हूँ, ताकि धूप से ना रूम भी अच्छा मतलब उजाला लगता है और हमें भी फ्रेश सा लगता है। तो अभी देखिए फट से मैं कम्बल को फोल्ड करके रख देती हूँ। ये कम्बल में एक ही ठंडी में भी यूज कर रही है। हमारे इधर ना उतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती है, नॉर्मली ठंडी होती है, नहीं तो ना ज्यादा हर इलाकों में बहुत ठंडी होती है, पर हमारे इधर इतनी इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। तो देखिए अभी मैंने कम्बल को भी फोल्ड करके रख दी हूँ। हमारे एमपी में इतनी ज्यादा गर्मी ठंडी और ना बरसात इतनी होती है कि जितनी बाढ़ आ जाए, तो देखिए नॉर्मली होता है। यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठंडी इतनी पड़ती है कि हम मतलब नाइट में जब रात होती है तब स्वेटर डालते हैं, और मॉर्निंग के समय थोड़ी देर के लिए डालते हैं, और सूरज जैसे ही निकल जाता है उसके बाद हम लोग स्वेटर वगैरह निकाल देते हैं। और गर्मी भी इतनी नहीं पड़ती है कि हमें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, नॉर्मली होती है। अगर कूलर वगैरह होते घर पे तो पता ही नहीं चलता है कि गर्मी का सीजन चल रहा है, और इतना एसी वगैरह की तो जरूरत ही नहीं होती हमारे इधर, क्योंकि गाँव में होते हैं तो वैसे ही ठंडा इलाका होता है। बरसात इतनी नहीं होती है कि जितनी हमारे इधर बाढ़ आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं है कि हमारे छिंदवाड़ा इलाके में कभी बाढ़ आई होंगी या सिवनी इलाके में। तो देखिए फटाफट से मैंने सारे रूम में झाड़ू लगा दी हूँ, अभी पोछा लगा लूंगी। तो अभी पोछे का कपड़ा मैं लेकर आ गई हूँ, जल्दी से अब पोछे भी लगा लेते हैं हम लोग पूरे रूम में। अभी मैंने फैन चालू कर दी हूँ कि ताकि जल्दी से सूख जाएगा, नहीं तो फैन चलता नहीं ना तो फिर बच्चे इधर उधर चलते हैं और फिर ना पूरा दाग दाग दिखता है। अभी कितना अच्छा मेरा क्लीन दिख रहा है ना, मैंने झाड़ू भी अच्छे से लगा दी तो एकदम टाइल्स चमक जाती है, नहीं तो फिर झाड़ू पोछा ना लगाओ तब तक ना बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है। तो देखिए सामने रूम को तो मैंने अच्छे से साफ कर दी हूँ, पोछा लगा दी हूँ। उधर सामने रूम में तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो गई है सामने रूम में। अभी ये बेडरूम को भी कर लेती हूँ, मैं बेडरूम में भी पोछा लगा लेती हूँ। तो फैन वगैरह चालू कर देती हूँ ना तो जल्दी से सूख जाता है, नहीं तो ना काफी देर से ना यहाँ सूखता नहीं है, बहुत टाइम लगता है सूखने में। पोछा बहुत देर तक ना गीला गीला होता है। किचन में फैन नहीं लगाई हूँ मैंने, और टेबल फैन है मेरे पास, तो मैं टेबल फैन अभी ऊपर रख दी हूँ कि बाद में, क्योंकि ना ठंडी में चालू भी करती हूँ ना तो भी ना वो सूखता नहीं है और भी ज्यादा गीला होता है। मैं खिड़की खोल देती हूँ ताकि हवा आएगी तो जल्दी से सूख जाएगा। तो सारे रूम में हमारे पोछा लग गया है। अब मैं गैलरी में आ गई हूँ, गैलरी में भी लगा देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने लगाई नहीं थी। मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, मेरे साइड में जो है ना वो लगा लेते हैं, और वो कभी ऐसे नहीं देखते कि मैं लगाऊं या वो लगाए, वो खुद से ही लगा दे। तो मुझे लगा कि नहीं यार बहुत दिन हो गए मैंने भी नहीं लगाई हूँ। फिर ऊपर की सीढ़ी और ये सीढ़ी, फिर नीचे 2 सीढ़ी और है, तो सारी सीढ़ी में लगा लूंगी। पोछा बहुत लगाना पड़ता है यहाँ पर, ऊपर से लेके नीचे तक आपको ना बहुत ज्यादा। इतने ही में ही पोछा लगाते लगाते तो ऐसा लगता कमर ही टाइट हो जाती है हमारी। तो देखिए मैंने गैलरी वगैरह सीढ़ी वगैरह सभी को अच्छे से पोछा लगा दी थी। सामने रूम में ये कारपेट बिछा देती हूँ। तो देखिए इसको बिछाती नहीं हूँ ना जब तक अच्छा भी नहीं लगता है,
फिर इसको मैंने बिछा दी हूँ और सामने का रूम भी हमारा आप देख सकते हो कितना अच्छे से मैंने क्लीन कर ली हूँ। जब मैं घर से आई थी सच में इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, तो अभी एकदम ही साफ कर दी हूँ सभी रूमों को। जब तक इस तरह से साफ नहीं करती ना तो मुझे ऐसा लगता है घर में ना बहुत ही अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं घर को ना जब गई थी तब मैंने पूरा घर क्लीन करके गई थी, झाड़ू पोछा सब कुछ लगा के गई थी, फिर भी आने के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो अभी किचन भी हमारा एकदम साफ है और बर्तन वगैरह तो मैंने सुबह ही धो ली थी, बर्तन नहीं थे। बस मुझे अब खाना बनाना है, तो पहले मैं नहा लूंगी, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड, वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अभी जो कोई फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए हमारे वीडियो का। पानी मैंने नहा ली हूँ, देखिए अभी तो मैं पानी नहा के आ गई हूँ। कपड़े नहीं धोई हूँ, कपड़े मैंने फूलने के लिए रख दी हूँ बकेट में ना, मतलब सरफ डाल के और कपड़े डाल दी हूँ। अभी मैं पहले बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। सुबह नाश्ते में भी कुछ भी नहीं बनाई थी मैं, बस फ्रूट्स वगैरह ही खाए थे सबने, तो बच्चे को ने भी फ्रूट्स खाए थे। बच्चे मेरे बहुत ही कम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ज़्यादातर ना उनको फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ कि ताकि खाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फिर जब भी वो बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो अभी मैंने तो बच्चों को फ्रूट खिला दी थी, अभी उनके लिए खाना भी बनाना है। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा ली थी फेस में, क्योंकि फिर ठंडी नहा के आई हूँ ना, और ठंडी के दिनों में ना एकदम ही ड्राई हो जाता है फेस, तो मैंने थोड़ा हल्का सा क्रीम लगा ली थी और फिर काजल टिकली लगा ली थी थोड़ा सा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ फेस में, बस काजल लगाती हूँ, थोड़ा सा लिप बाम वगैरह लगाती हूँ और कभी मन करा तो ज़्यादा सा बस लिपस्टिक लगाती हूँ। तो अभी फटाक से मैं कंघी कर लेती हूँ क्योंकि कंघी बाल बहुत ज़्यादा मेरे ना उलझ गए थे। ससुराल में जब भी जाती हूँ ना, और फिर हम जहाँ ससुराल में जाते हैं ना तो हमको ना पल्लो लेना पड़ता है, पल्लो ले लेके मेरे बाल सामने के ना बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। तो फिर मैंने अच्छे से पूरे बाल को अच्छे से झाड़ी और उसके बाद मैंने ना चोटी को मोड़ के फोल्ड करके बांध ली थी, क्योंकि कभी कभी ना मुझे ना सर में दर्द होता है ना, तो मैं इसके ना चोटी को अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से ही बांध लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में थोड़ा सा मैंने ORS बना ली थी घर पे ही। तो देखिए मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाल ली थी और उसमें हल्का सा नमक डाली थी। मुझे घबराहट सी हो रही थी, पता नहीं चक्कर आ रहा था और सिर में भी ना थोड़ा भारी भारी लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना घर पे ही बना के थोड़ा पी, सोची थोड़ी देर आराम कर लूँ। फिर मैंने सोची नहीं यार, बच्चों ने ना बहुत भूख लग रही थी बच्चों को, फिर मैं आराम तो नहीं करी। फिर मैं आ गई किचन में। दाल मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दी थी, तो दाल अच्छे से पक गई थी। तो मैंने ना तोर की दाल और मतलब अरहर की दाल और मूंग की दाल दोनों ही मिक्स करके पका ली थी हल्दी नमक डाल के। तो दाल अच्छे से पक गई थी, तो मैंने अभी बस दाल को मुझे तड़का लगाना है और चावल गरम सा बना लूंगी बच्चों के लिए। चावल तो जल्दी पक जाएगा, पर पहले मैं दाल को तड़का लगा लेती हूँ। मैंने ये बर्तन रख दी थी, तेल डाल दी उसमें और मिर्ची डाल दी थी सूखी वाली, जीरा वगैरह लहसुन डाल दी थी। दाल को मैंने तड़का लगा ली हूँ। तो देखिए दाल हमारी पक चुकी है, बन भी गई है। अब चावल धो के मैं रख दूंगी पकने के लिए, ताकि बच्चों को भी दे दूंगी जल्दी से खाने के लिए। दाल का कलर आपको ऐसा दिख रहा होगा वीडियो में, पर दाल का कलर बहुत अच्छा था, पर ना उसमें आपको मतलब एकदम पीला नहीं दिख रहा था दाल की तरह, पर वो अच्छी बनी थी। और वीडियो में पता नहीं क्यों ऐसा दिखता है, मालूम नहीं। अभी मैंने कुकर भी धो के रख दी, क्योंकि ना फिर बाद में ना कुकर धो मतलब सूख जाता है ना, दाल उसमें लगी होती है और फिर वो सूख जाता है ना, छूटता नहीं। तो मैं तुरंत ही बना के और मैंने कुकर भी धो के रख दी। खाना हमारा बन चुका है फ्रेंड। तो देखिए मैंने चावल और दाल, रोटी और सेमी की सब्जी। आप भी आ जाइए फ्रेंड हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो देखिए चलिए जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं। बच्चों को भी दे देती हूँ, बच्चों की भी थाली लगा दी हूँ। दोनों बच्चों को मैंने खाने को दे दी हूँ, दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। आराध्या अचार निकाल के ही खाती है, जब भी वो दाल चावल खाती है ना तो अचार जरूरी खाती है। तो दोनों बच्चों को भी दे दी हूँ खाने के लिए, और मैं भी अपनी जगह पे बैठ गई हूँ धूप में, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी आती है रूम में, और मैं यहीं बैठ के दोपहर का खाना खाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ना मुझे और भी काम है।
मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सर में भी बहुत भारी भारी लग रहा था और ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। सोच रही थी थोड़ा देर आराम करूं, पर मुझे बिल्कुल भी आराम करने का टाइम ही कहाँ था। तो देखिए अभी आराध्या आ गई है मेरे पास चोटी कटवाने के लिए। तो उसके बालों में पहले मैं तेल लगा देती हूँ, क्योंकि उसके बाल ना बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे दिख रहे थे और उसको भी ना मतलब बाल में बड़ा अजीब से दिख रहे थे। तो मैंने उसको हल्का सा तेल लगाई नारियल का और इसकी चोटी बांध दूंगी। जब भी मैं उसकी कंघी करती ना तो वो बहुत ज़्यादा नाटक करती है कि नहीं मुझे ना बाल में बहुत दर्द हो रहा, आप धीरे करो धीरे करो। कितना धीरे करती हूँ फिर भी उसको ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लड़कियों के बाल ना सच में बहुत मतलब बड़े होते हैं ना तभी अच्छे दिखते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कभी कटवा दूँ, फिर मैं सोचती नहीं इसको रहने देती। बच्चे तभी मतलब छोटे होते ना बच्चे और उनके बाल बड़े हो ना तभी बहुत अच्छे क्यूट से लगते। तो आराध्या को ना मुझे उसके चोटी वगैरह बांधती तभी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं उसके बाल कटाना नहीं चाहती बिल्कुल भी। अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में, कपड़े धो लेती हूँ। मैंने नहाई थी तभी मैंने कपड़े फुला के रख दी थी, पर धोई नहीं थी क्योंकि खाना बनाना था बच्चों के लिए, इसलिए मैं कपड़े नहीं धोई थी। तो अभी कपड़े भी धो लेती हूँ फटाफट से। अभी कपड़े धोऊंगी तो मुझे लगता है आज तो मेरे कपड़े नहीं सूखेंगे, तो कोई बात नहीं है। अभी थोड़े से ही कपड़े थे, ज्यादा नहीं थे, बस मेरे ड्रेस थे और बच्चों के एक आधी दो थे, बस ज्यादा नहीं थे। तो फटाक से मैं कपड़े धो के छत पे लेकर आ गई हूँ। हमारे साइड में और हमारे जो साइड में सामने में रहते हैं तो वो सभी लोग भी थे ऊपर ही छत में धूप सेकने के लिए। मैंने बोला कि चलो आप लोग भी चलो ऊपर और मैं फटाफट कपड़े भी डाल लूंगी। फिर वो लोग भी साथ में आ गए थे और आराध्या भी आ गई थी साथ में। तो फटाक से मैं धूप में कपड़े भी डाल देती हूँ और थोड़ी देर धूप भी सेक लूंगी, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगी। कपड़े डालने के बाद मैं नीचे जाऊंगी और कम से कम थोड़ी देर तो आराम करूंगी, क्योंकि आज ना मैं काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को करती हूँ यही खत्म, मिलती हूँ अगले डे नई वीडियो के साथ। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जो कोई फ्रेंड मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो हमारा सबसे पहले देखें। जिस किसी के कमेंट के नीचे अगर हाइप का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज हाइप भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। चलती हूँ अब मैं, मिलती हूँ अगले डे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड।